नमस्कार मित्रों। हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वचन। हमारे बहुत सारे साथियों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर एक वीडियो वचन पर बना दीजिए। तो वचन बहुत ही विवादित और बहुत संशयपूर्ण एक टॉपिक है, जिसमें हम लोग वचन क्लियर नहीं कर पाते कि ये एक वचन में प्रयोग करें इन शब्द को कि बहुवचन में करें। और परीक्षाओं में अक्सर पूछता है तो हम लोग गलत ही करके आते हैं। कोई भी शब्द दे देता, हमको लगता है कि ये बहुवचन है, लेकिन हम लोग बहुवचन करके आते हैं और एक वचन हो जाता है, या एक वचन करके आते हैं बहुवचन हो जाता है। तो वचन बहुत ही संशयात्मक टॉपिक है। आज इस वचन रूपी जितने भी संशय मन में है आप सभी के, इसको मैं दूर करता हूं। आइए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। वचन देखिएगा, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत है, जिसका नाम है वचन। ये टॉपिक है हमारा। पहले तो इतना जान जाओ आप लोग कि दुनिया में जितनी भी भाषा हैं, सारी भाषाओं में मात्र दो ही वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, सिवाय दो भाषाओं को छोड़कर। एक संस्कृत, दूसरा मराठी। संस्कृत और मराठी ये दो भाषा ऐसे हैं जिसमें वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन तीन होते हैं। अच्छा, कुछ लोग पहली बार वचन नाम सुन रहे हैं। वचन होता क्या है? वचन। तो आइए इन सभी को समझते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने? दो, एक वचन बहुवचन। अंग्रेजी में कितने? दो, एक वचन बहुवचन। सारी भाषाओं में दो ही वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, सिवाय संस्कृत और मराठी भाषा को छोड़कर। ध्यान रखना इस बात को, संस्कृत और मराठी भाषा में वचनों की संख्या तीन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, आइए यहां पर पहले परिभाषा जान लेते हैं वचन का। शब्दों के संख्यावाचक रूप को बताने की जो क्रिया है, उसी क्रिया को हम वचन कहते हैं। यानी कि जो शब्द मेरे सामने आया है, कोई वस्तु का नाम, किसी पशु पक्षी, किसी का भी कुछ नाम हो, तरल पदार्थ हो या एक एक करके पदार्थ हो, उन जो शब्द, कोई शब्द हम नाम रखेंगे, उनको हम किस वचन में उनकी टोटल संख्या बताने की जो क्रिया करता है व्याकरण शास्त्र में, उसी को हम वचन करते हैं। उन संख्या निर्धारित करता है वस्तुओं का, ठीक है, वो हमारा वचन कहलाता है। आइए देखते हैं यहां पर। जैसे हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक वचन, बहुवचन। जी हाँ, ये मैंने आपको बताया। हिंदी भाषा में वचन दो ही होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है कि किसी एक शब्द के बोध कराने वाले रूप को एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक शब्दों के बोध कराने वाले रूपों को बहुवचन कहते हैं। एक वचन, बहुवचन, ठीक है। किसी एक शब्द का जो बोध कराए वो एक वचन, एक से अधिक शब्द का, 2, 3, 4 लाख, 2 लाख, ठीक है, तो वो बहुवचन बोध कराए तो बहुवचन। आइए आइए, अब हम लोग पहले एक एक करके समझेंगे। एक वचन को जानते हैं, एक वचन को, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही होते हैं। जी हाँ, कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो सदैव एक वचन में ही होते हैं, उनका बहुवचन नहीं होता। वो एक वचन में, पर्टिकुलर एक वचन में ही होते हैं, बहुवचन का होता ही नहीं। कौन कौन सा शब्द है? नोट करिएगा आप लोग अपने कॉपी में। पृथ्वी एक वचन, सूर्य, जनता शब्द। जी हाँ, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, आपसे पूछा गया जनता एक वचन है या बहुवचन। लोग जनरली तौर पर बहुवचन मार के आएंगे। जनता, जनता का मतलब बहुत सारे लोग, जनता बहुवचन, गलत हो जाता है। जनता शब्द एक वचन है, ध्यान देना। मंत्रिमंडल, जी हां, मंत्रिमंडल एक वचन, ठीक है। और इस वीडियो को न पढ़ के जाने वाला 100% मंत्रिमंडल को बहुवचन करके आएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल, उसके दिमाग में वो इमेज बनने लगेगा ना, मंत्रिमंडल मतलब एक से अधिक लोग हैं, यानी बहुवचन, जबकि शब्द कैसा है? एक वचन, मंत्रिमंडल। वर्षा एक वचन, आकार एक वचन, पानी एक वचन, बचपन एक वचन। ये सभी शब्द सदैव एक वचन में ही होते हैं। वर्षा, पानी,
ये इनको भी लोग बहुवचन में ही प्रयोग कर लेते हैं अज्ञानतावश, ठीक है। इसीलिए इस संशयपूर्ण टॉपिक को आज आपसे टोटली एकदम क्लियर करने में आया हूं। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, नोट में अपने लिखते चले, इसको कॉपी में एक नोटबुक बनाते चले वचन के ऊपर, ठीक है। आइए आगे। साथ ही साथ निम्न संज्ञाएं भी एक वचन में होती हैं, ठीक है। कुछ संज्ञा हमारे सामने है वो भी एक ही वचन में होते हैं। जैसे कौन कौन संज्ञा? सभी समूहवाचक संज्ञा। कौन सी? समूहवाचक संज्ञा। मैंने संज्ञा पाठ पढ़ा चुका है, हमारे प्लेटफॉर्म पर जाइए, वहां पर आपको संज्ञा के 2 पार्ट मिलेंगे, भाग 1 भाग 2। तो भाग 1 भाग 2 दोनों पढ़ लीजिए, उसमें समूहवाचक संज्ञा के विभिन्न उदाहरण आपको दिया गया है, समस्त संज्ञाओं का उदाहरण दिया गया है, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक इत्यादि संज्ञाओं का वहां पर हमने विशेष उदाहरण दिया है, ठीक है। वहां से आप लोग पढ़े कि समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। तो ये कहता कि जितने भी समूहवाचक संज्ञा होते हैं वो सभी संज्ञा एक वचन के अंतर्गत आते हैं, वो सभी शब्द एक वचन में आते हैं। जैसे भीड़, आप लोग बहुवचन करके आओगे, भीड़ बहुवचन लग रहा है कि बहुवचन हो, ठीक है, जबकि है क्या? एक वचन। सभा, एक से अधिक लोगों की सभा बैठती है, तो हम लोग उस हिसाब से तो इसको बहुवचन करके आएंगे, जबकि है क्या? एक वचन, क्योंकि ये सब समूहवाचक संज्ञा है। और समूहवाचक संज्ञा कहां आता है? एक वचन में आता है। सबसे बड़ा ट्रिक है ये। जनता ऊपर मैंने बता ही दिया, एक वचन। सेना एक वचन, दल एक वचन, टोली एक वचन। जितना भी हमको यहां बहुवचन लग रहा है ये सभी है एक वचन जी। यही तो है व्याकरण, इसी को हमें पढ़ना है, जानना है। हमको लग रहा है कि ये सब बहुवचन है, लेकिन है क्या? एक वचन इत्यादि। तो समूहवाचक शब्दों में जितने भी शब्द और आएंगे, इससे भी ज्यादा है, हमारे वीडियो आप सर्च करके वहां पर देखें, सब एक एक वचन का शब्द आपको मिलेंगे। समूहवाचक शब्द, समस्त शब्द एक वचन में होते हैं। आइए अगला है क्या? सभी भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में होती है। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा हमने पढ़ाया, भाववाचक संज्ञा भी वहां से जाकर देख लीजिए, जितना उदाहरण है सब एक वचन का है। तो ये कहता है कि सभी भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में होते हैं। जैसे बचपन एक वचन, मिठास एक वचन, दया एक वचन, ईर्ष्या एक वचन, सुंदरता एक वचन, लघुता एक वचन, खटास एक वचन, खटाई एक वचन इत्यादि। भाववाचक संज्ञा जितना भी है वो सभी एक वचन के अंतर्गत आते हैं, यानी सभी एक वचन में होते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक। दिमाग खुला कुछ? आइए आगे और खोलते हैं। सभी द्रववाचक संज्ञाएं, ठीक है, द्रववाचक, द्रव अर्थात द्रव्य, दोनों चीज हो गया, ये सभी क्या? एक वचन में आते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, लस्सी, पेट्रोल, गैस व बर्फ, ये सभी एक वचन में है। पेट्रोल एक वचन, गैस एक वचन, बर्फ एक वचन, सोना, चांदी, ये सब एक एक वचन का संज्ञा यानी नाम है, संज्ञा है, शब्द है, ठीक है, एक एक वचन का। तो क्या क्या आपने जाना? सभी समूहवाचक, सभी द्रववाचक, और एक और पढ़ा था सभी भाववाचक। ये 5 संज्ञाओं में से ये 3 संज्ञा जो है, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, ये तीनों संज्ञाओं में जो भी शब्द आते हैं सब एक एक वचन के आते हैं, यानी एक वचन में इनका प्रयोग होता है। आइए अब हम लोग द्विवचन की बात करते हैं, यानी बहुवचन, सॉरी बहुवचन। द्विवचन तो संस्कृत और मराठी बस 2 ही भाषा में, हिंदी भाषा में नहीं, ठीक है। अब बहुवचन हमारे सामने आ गया, हम लोग अब इसको पढ़ते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं। जी हाँ, जैसे कुछ शब्द सदैव एक वचन में था, हमने ऊपर पढ़ा। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में ही आते हैं, ठीक है। लगेगा आपको कि ये एक वचन है, लगेगा आपको कि एक वचन है, लेकिन एक वचन बहुवचन, ठीक है। वचन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। आइए, जैसे लोग, अब ऊपर वाला पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि लोग तो एक वचन होना चाहिए, लेकिन है क्या? बहुवचन। लोग शब्द बहुवचन है।
आंसू बहुवचन। अब इसको द्रव्यवाचक संज्ञा में कहें आंसू तरल पदार्थ यानी आंसू पानी गिर रहा है तो ये एक वचन होगा, नहीं बहुवचन, आंसू बहुवचन। ठीक है। प्राण बहुवचन, प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, प्राण पखेरु उड़ गए, शब्द ध्यान देना, उड़ गया नहीं, उड़ गए बहुवचन। ठीक है, आ जाओ। दर्शन, दाम, होंठ, अक्षत, हस्ताक्षर, ये वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार परीक्षाओं में पूछा है हस्ताक्षर एक वचन है या बहुवचन है? हस्ताक्षर बहुवचन शब्द है। रोम, बाल, समाचार, वर्तनी, वर्तनी को हिज्जे भी बोलते हैं, ये सारे शब्द एक वचन में होते हैं। अरे सॉरी क्षम्यताम, बहुवचन में। इसमें होते हैं बहुवचन में। जो भी शब्द यहां आपके सामने उपस्थित है ये सभी बहुवचन के हैं। आप इसमें कुछ शब्द आपके सामने डाउटफुल होगा कि हाँ ये तो एक वचन होना चाहिए, यहाँ बहुवचन है। जैसे आप लोग, ऊपर भीड़, भीड़ जो है एक वचन है लेकिन लोग बहुवचन है। ठीक है, तो वचन एक कुछ शब्द है फिक्स है, ये एक ही वचन बहु ही वचन में होते हैं, ये सब फिक्स है। आइए इसको और अच्छे से जानते हैं। सभी पॉइंट है, सभी जातिवाचक संज्ञाएं सब बहुवचन में होते हैं। जैसे मनुष्य बहुवचन में, पशु बहुवचन में, पक्षी बहुवचन में, नदी बहुवचन, पर्वत बहुवचन, देवता बहुवचन, वस्त्र बहुवचन। अब बुराइयां बहुवचन, बुराई नहीं है, ध्यान देना, बुराइयां जातिवाचक संज्ञा है, बुराई भाववाचक संज्ञा है। बुराइयां जात, बुराइयां मतलब लिस्ट बुराइयों की। अब किसी बुराई का नाम ले लेंगे ना तब वो एक वचन में हो जाएगा, लेकिन बुराइयां जो शब्द है ना, ये शब्द ये बहुवचन में है। जैसे मान लिया जाए हमने कहा कि नदी, नदी शब्द क्या है? बहुवचन में है। लेकिन कहोगे कि नदी बहुवचन में तो यानी गंगा बहुवचन है? नहीं, गंगा एक वचन है। मैंने नदी कहा है, नदी का नाम नहीं लिया। हमने ऊपर पर्वत लिखा है, पर्वत लिखा, पर्वत का नाम नहीं लिखा। पर्वत बहुवचन में है लेकिन हिमालय एक वचन, अरावली एक वचन, विंध्याटवी एक वचन। ठीक है, पर्वतों का नाम ले लोगे तो एक वचन हो जाएगा। ये सभी शब्द क्या है? बहुवचन में है। पक्षी, मैंने किसी पक्षी का नाम नहीं लिया, केवल बोला पक्षी बहुवचन। अब कहा तोता एक वचन, गिद्ध एक वचन, कौवा एक वचन, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे पशु, मैंने किसी पशु का नाम नहीं लिया, पशु सब एक वचन। अगर कहा भैंस, बकरी, सब एक वचन हो जाएगा, पशु बहुवचन। पशु क्या है? बहुवचन। मनुष्य बहुवचन। ठीक है, अब एक वचन वाक्यों में प्रयोग, अब एक वचन का हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। कहां प्रयोग करेंगे? वाक्यों में। आइए, कुछ शब्द गलत कुछ शब्द सही मेरे सामने उपस्थित है। सही वाक्य यहां है और गलत वाक्य यहां है। चलिए, सही वाक्य क्या है देखिएगा, हमारे सामने परीक्षाओं में इसी तरह से वाक्य पूछता है, ध्यान देना। सूर्य उगा है, ये सही वाक्य है। सूर्य उगा, सूर्य उगे हैं, ये गलत है। यहां पे तो ये गलत है, सूर्य उगे हैं ये गलत वाक्य है। सूर्य उगे हैं यह वाक्य गलत बनेगा, सूर्य उगा है ये सही होगा। ध्यान देना, वर्षा हो रही है ऐसा वाक्य होना चाहिए। वर्षा हो रही है, यहां पर बिंदी नहीं होगा। ध्यान देना, अगर यहां देखो, यहां है केवल लिख दिया तो ये एक वचन का है, और है लिखकर एक बिंदी दे दिया ऊपर तो ये बहुवचन का है। समझ में आया ना? यहां पर ये बिंदी दे दिया ना, ये है यानी बहुवचन, ये गलत वाक्य है। ध्यान देना, टेट में पूछा था 2013 में, ये प्रश्न आया था। वर्षा हो रही है गलत वाक्य है, जबकि वाक्य होगा वर्षा हो रही है, ये वाक्य होगा, बिंदी नहीं होगा, होना चाहिए ह पर। पृथ्वी गोल है, यह वाक्य सही है। पृथ्वी गोल है, यह गलत है। पृथ्वी एक ही है, एक वचन में है, बहुवचन में नहीं। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, गलत हो जाएगा। पृथ्वी गोल है, यह वाक्य सही होगा। पानी साफ है,
पानी साफ है, ये गलत हो जाएगा, है नहीं होना चाहिए, बिंदी नहीं होना होगा। ठीक है, पानी साफ है, पानी एक वचन। ठीक है, पानी साफ है। ध्यान देना, हिंदी में इस बिंदी को ना भूल जाना, नहीं तो हिंदी में यही बिंदी सब कुछ गड़बड़ कर देती है। ठीक है, जहां बिंदी मिले बहुत समझ जाना अपने आप को, बिंदी को देख कर समझ जाना भैया, बहुत खतरनाक है ये सब। आ जाओ आगे। जनता जुटी है, जनता जुटी है, जनता जुटी है। देख लो, वाक्य सब मिलता जुलता है, लेकिन ये जो केवल बिंदी सब गड़बड़ कर रहा है, ये वाक्य गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सब गलत है और ये सब सही है। समझ में आया? तो आपको यहां से एक आइडिया मिल गया कि किस तरह का, अगर परीक्षा में प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो इसी तरह से इन बिंदियों पर विशेष ध्यान देना भैया, नहीं तो ये बिंदी कर देगी सब कुछ गड़बड़। ठीक है, आ जाओ, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब बहुवचन के वाक्यों में प्रयोग करेंगे, बहुवचन का वाक्यों में प्रयोग। ठीक है, ये सही वाक्य हमारे यहां है और गलत वाक्य यहां है। सही वाक्य क्या है? आंसू गिर रहे हैं, ये सही वाक्य है, क्योंकि आंसू जो है ये बहुवचन है। आंसू क्या है? बहुवचन है। गलत वाक्य क्या है? आंसू गिर रहा है, आंसू एक वचन नहीं है, ये एकदम गलत वाक्य है। कैसा वाक्य है? गलत वाक्य। आंसू गिर रहा है ये गलत है, आंसू गिर रहे हैं ये सही है। समझ में आया? क्योंकि आंसू शब्द बहुवचन। आइए आगे। मैंने दर्शन कर लिए, दर्शन बहुवचन शब्द है, मैंने दर्शन कर लिए, मैंने दर्शन कर लिया गलत है, लिया नहीं, लिए बहुवचन, लिए होगा, लिया नहीं, लिया एक वचन, लिए बहुवचन। ठीक है, आइए आगे। होठ भीगे हैं, ध्यान देना भैया, बिंदी की चर्चा चल रही है, भीगे हैं इसलिए होठ बहुवचन, और होठ भीगा है एक वचन। और भीगा भी देख लो, भीगा और यहां क्या है? भीगे, ये शब्द होना चाहिए, भीगे, क्योंकि होठ बहुवचन है तो भीगे होना चाहिए, भीगा एक वचन हो जाएगा और बिंदी भी नहीं है। दो दो फैक्टर काम कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी यहां से सुधारिए अपना। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, गलत क्या है? मैंने हस्ताक्षर कर दिया, कर दिया नहीं होना चाहिए, कर दिया एक वचन है, दिए बहुवचन है, और हस्ताक्षर बहुवचन शब्द है। कैसा शब्द है? बहुवचन, इसलिए कर दिए होगा। मैंने हस्ताक्षर कर दिया नहीं, क्योंकि हस्ताक्षर बहुवचन है तो कर दिया नहीं होना चाहिए, कर दिए होगा, वो गलत है। उसका प्राण उड़ गए, उसका प्राण उड़ गए, उसका प्राण उड़ गया गलत है, उड़ गया नहीं, प्राण बहुवचन है, प्राण क्या है? बहुवचन है, इसलिए उड़ गए शब्द होगा। क्या होगा? उड़ गए, प्राण यहां बहुवचन है। अब समझ में आया आप सभी को? इसी तरह से वाक्य परीक्षाओं में पूछता है, और आप अपने डाउट आज यहां से बहुत कुछ डाउट क्लियर करेंगे। आइए जानते हैं कि एक वचन को बहुवचन में कैसे बदले, एक वचन शब्द को बहुवचन में हम कैसे बदले। जैसे यहां पर हमारा है एक वचन, अब यह है बहुवचन, फिर हो जाएगा एक वचन, यह है बहुवचन। चलिए पहले एक वचन को बहुवचन बदलते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा का बहुवचन घोड़े, क्या होगा? घोड़े। पौधा का बहुवचन पौधे, चूहा का बहुवचन चूहे, केला का बहुवचन केले, कमरा का बहुवचन कमरे, आंख का बहुवचन आंखें। ठीक है, आगे और भी है। नदी का बहुवचन नदियां, पंखा का बहुवचन पंखे, कार का बहुवचन कारें। ठीक है, और यहां देखो, लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़की नहीं, लड़के। लड़का का बहुवचन, हम बहुत सारे विद्वान ऐसे भी होते हैं, लड़का का लड़की उनके दिमाग में है। ठीक है, लड़का का बहुवचन लड़की करके चले जाते हैं, बहुत सारे परीक्षाओं में ऐसे गलत करके आए हैं।
तो ठीक है, थोड़ा सा अपने दिमाग का भी प्रयोग करो। लड़का का लड़के, अब लड़की का लड़कियां, बहुवचन क्या होगा? लड़कियां। किताब का किताबें, औरत का औरतें, झूला का झूले, चिड़िया का चिड़िया। चिड़िया का क्या होगा? चिड़िया, ठीक है। खुशी का खुशियां, तितली का तितलियां, मिठाई का मिठाइयां। तो इस तरह से आप लोगों ने एक वचन को बहुवचन में बदलना सीखा, ठीक है। बदलने से भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। तो इसी के साथ आपका ये वचन नाम का प्रकरण समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वाले वीडियो से, जैसे और वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा, वैसे यहाँ इस वाले वीडियो से भी बहुत कुछ सीखे होंगे। आपके अंदर अभी तक के जितने भी गलतफहमियां थी सब दूर हुई। वचन को अब आप उम्मीद मैं करता हूं कि अब गलत नहीं करके आएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साथ साथ चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।